जी अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको मैं वेलकम करता हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के लेक्चर नंबर 3 के अंदर। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने कीवर्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि कीवर्ड्स होते क्या हैं। आज आप लोगों को प्रैक्टिकल दिखाया जाएगा। तो वीडियो के शुरू में ही मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टेक्निक्स आप लोग को बताई जाएंगी कीवर्ड से रिलेटेड, मैं अपनी कीवर्ड रिसर्च कैसे करता हूं वो आप लोगों को बताई जाएगी इंशाल्लाह ताला। उसमें ई कॉमर्स वेबसाइट भी आएंगी, सर्विसेज भी आएंगी और एफिलिएट वेबसाइट्स भी आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को तीनों जो है वो बता दूंगा। और जो बेस्ट पेड एसईओ टूल है कीवर्ड रिसर्च के लिए वो Ahref है। आप लोग Ahref काइंडली ख़रीद लें, ये अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट है। तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। टूल्स प्रोवाइडर जो है वो बड़े बड़े हैं, ग्रुप्स हैं इनके, और कह लें कि काफ़ी लोग अवेलेबल हैं टूल्स प्रोवाइडर। ठीक है, तो आप उनसे बाय कर सकते हैं। फेसबुक में खाली जाके लिखेंगे टूल्स प्रोवाइडर, आपको ग्रुप्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी अगर आप पोस्ट करेंगे दैट आई नीड टूल्स, तो वो आपको टूल्स दे देंगे। ठीक है, तो ये इसके क्रैक वर्जन जो है वो सस्ते में मिल जाती हैं Ahref के, सैमरश के, सारों के। इस कोर्स के अंदर मेनली फोकस Ahref की तरफ ही होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कीवर्ड रिसर्च, और फ्री कीवर्ड रिसर्च जो है वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इसके अंदर। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं खोल लेता हूँ जी, वर्ड काउंटर खोलते हैं हम। ठीक है, इसको हम बैक स्पेस कर लेते हैं। अच्छा, तो फ़र्ज़ करते हैं जी हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है और हमारा काम जो है वो फ़र्ज़ करते हैं जी मेन से रिलेटेड है। ठीक है, मेन से रिलेटेड है और मेन शूज़ से रिलेटेड है। मेन शूज़ से रिलेटेड है। ठीक है, अब मेन शूज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? स्पोर्ट्स शूज़, ठीक है, बेस्ट मेन स्पोर्ट्स शूज़, इस तरह के कीवर्ड्स आ जाते हैं, ये सारा कुछ आ जाता है। अब एक तो तरीका है वो ये है कि आपने मेन शूज़ को कॉपी किया, मेन शूज़ आपकी कैटेगरी, आप ये Ahref के अंदर आ गए, ये कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर आ गए। कीवर्ड एक्सप्लोरर के अंदर आके आपने खाली इसको पेस्ट किया और यहाँ पे आपने जो रीजन है अपना वो पाकिस्तान है। हम लोग पाकिस्तान में काम करना चाह रहे हैं तो हम लोग पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेंगे। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स में करना चाह रहे हैं, यूके में करना चाह रहे हैं, तो हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अब फिल बर्स मैं यूनाइटेड स्टेट्स अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा दिखा देगा। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है? टर्म्स मैच लिखा हुआ आ रहा है ये। ठीक है, इधर आपने इसको क्लिक कर देना है, व्यू ऑल। हमने डिफ़िकल्टी की बात की थी और मैंने क्या कहा था कि 20 से ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। ठीक है, अच्छा, कुछ जगहों पे आपको कंटेंट जो है ना, कंटेंट या कीवर्ड्स इस तरह के चाहिए होते हैं जहाँ पे आपको कह लें कि डिफ़िकल्टी जो है वो मैटर नहीं करती। ठीक है, आपको काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि 20 डिफ़िकल्टी में कीवर्ड्स मिल ही नहीं रहे होते जो आपको चाहिए होते हैं, तो फिर आप हाई डिफ़िकल्टी के साथ चले जाते हैं, उसके पीछे आपके पास कोई ऑप्शन रहता नहीं है। तो उस सूरत आप जा सकते हैं, वैसे ना जाएं। ठीक है, अब ये 20 है, मैंने यहाँ से ये KD यहाँ से मैंने 20 सेलेक्ट की, ये मैंने मिनिमम को छोड़ के मैक्स कर दिया 20 और अप्लाई कर दिया, और ये मेरे पास सारे 20 वाले आ गए। अब ये कीवर्ड्स यहाँ से आ गए, कितने आ गए? 4401। यहाँ से मैं वॉल्यूम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब कीवर्ड आ गया जी वाटर शूज़ फॉर मैन, कितना अच्छा कीवर्ड है। ठीक है, फिर उसके बाद जो कह लें कि वॉल्यूम है वो 32,000 वॉल्यूम है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है इसका, और डिफ़िकल्टी भी 18 है, बहुत अच्छा कीवर्ड है। अच्छा, अगर हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो हम इसको देखेंगे, इस वॉल्यूम को। लेकिन अगर हमारी ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो हम लोग ग्लोबल वॉल्यूम को देखेंगे। JV का मतलब है ग्लोबल वॉल्यूम, KD का मतलब है कीवर्ड डिफ़िकल्टी, वॉल्यूम का मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स में कितनी वॉल्यूम है, और JV का मतलब है ग्लोबल वॉल्यूम, यानी पूरी दुनिया में कितना वॉल्यूम है, 36,000। तो अगर, और ट्रैफिक पोटेंशियल का मतलब है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इस कीवर्ड क्या था? वाटर शूज़ फॉर मैन। इसको अगर मैं Ctrl+C दबा के कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं खोलता हूँ गूगल USA खोलता हूँ फॉर एक्यूरेट रिजल्ट्स। ठीक है, क्योंकि मैंने गूगल USA रीजन है मेरा, तो मैं गूगल USA के अंदर ही देखूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, एंटर दबा देता हूँ। ठीक है, अब ये सारे मेरे कंपेटिटर्स आ गए हैं।
ठीक है, ये सारे मेरे कंपेटिटर्स आ गए हैं। ये एक एक्सटेंशन है कीवर्ड सर्फर के नाम से। ये कीवर्ड सर्फर आप एक्सटेंशन करेंगे तो आप लोगों को कीवर्ड सर्फर ये शो करता है। ठीक है, ये आप लोगों को शो करता है कीवर्ड सर्फर। ये भी अच्छी एक्सटेंशन है, और भी बहुत एक्सटेंशंस हैं कि एसईओ की फील्ड के अंदर। वो सारी आप लोगों के साथ जो है वो मैं डिस्कस करूँगा, एक अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसके अंदर सारी एक्सटेंशंस के बारे में बात होगी। ठीक है, फ्री और पेड दोनों इंशाल्लाह। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अब मैंने ये मेरे कंपेटिटर्स निकाल लिए। अब वहाँ पे एक टर्म लिखी हुई आ रही थी TF, इसका मतलब है ट्रैफिक पोटेंशियल। यानी अगर आप पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है, पहले पेज पे रैंक कर रहे हैं इधर पहली जगह पे, सही है, तो आपका कितनी एक ट्रैफिक जो है वो एक्सपेक्टेड है कि आपकी वेबसाइट पे आएगी। इसका मतलब ये है, ये कह रहा है 5-1000 आएगी। और CPC का मतलब है कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं किसी ने ऐड चलाया हुआ, नहीं किसी ने ऐड नहीं चलाया हुआ। ये बेसिकली गूगल ऐड से रिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग, ठीक है, इधर भी किसी ने ऐड नहीं चलाया हुआ। अगर मैं लिखता हूँ मेल चिम, इधर भी किसी ने ऐड नहीं चलाया हुआ। तो हम लिखते हैं रेंट आ कार इन कराची, इधर भी किसी ने ऐड नहीं चलाया हुआ। अब ऐड किस कीवर्ड में चलाया होगा यार। बेसिकली जो ना असल में होता है ये, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एक सर्च करते हैं होस्टिंग, होस्टिंग में ऐड चलाया हुआ होगा लाजमी। इधर भी किसी ने ऐड नहीं चलाया हुआ। एक सेकंड मुझे आप दें। बेस्ट होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस अगर मैं करता हूँ सर्च तो अच्छा एड्स आ ही नहीं रहे अभी ना, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे। खैर आप लोगों को मैं इसी तरह समझाता हूँ। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है सॉरी। अच्छा, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ रहा होता है। PPC का मतलब है पे पर क्लिक। अगर एक बंदा है वो कहता है यार मुझे क्विक रिजल्ट्स चाहिए, SEO टेक्स टाइम, हम सारों को पता है कि भाई SEO में तो लगता है टाइम, लेकिन वो चाह रहा है कि मुझे क्विक रिजल्ट्स चाहिए, तो वो गूगल भाई को देते हैं पैसे। गूगल को देते हैं पैसे कि गूगल भाई हम आपको पैसे देते हैं, हमें इस वाटर शूज़ फॉर मैन वाले कीवर्ड पे पहले पेज पे रैंक कर दो। यहाँ पे ऐड लिखा हुआ आ जाएगा। अब यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहाँ पे ऐड लिखा हुआ होता, मैं इसको अगर क्लिक करता ना, इसको पैसे पड़ जाने थे, उसको हम कहते हैं कॉस्ट पर क्लिक या पे पर क्लिक। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक या पे पर क्लिक। तो ये कह रहा है कि जी पर क्लिक जो है इस कीवर्ड के ऊपर, वाटर शूज़ और मैन के ऊपर $0.90 है, तकरीबन इतना है। बस यहाँ तक आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा जो है ना इसको, इस पूरे सर्प को जो है ना, सर्च इंजन रिज़ल्ट पेज को स्टडी कर लेते हैं। अगर आपकी वेबसाइट फर्स्ट रैंकिंग ऑन कीवर्ड, यानी अगर आप वाटर शूज़ फॉर मैन वाले कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाहते हैं और पहली रैंकिंग हासिल कर लिया आपने, तो आपका जो ट्रैफिक पोटेंशियल है कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? 50 to 80% ट्रैफिक आपको मिलेगी। यानी अगर 1000, जिस तरह के 1000 सर्चेज़ है ना अगर इस कीवर्ड की फॉर एग्जांपल, तो 50 to 80% का मतलब है कि 500 से 800 बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा अगर आप यहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अगर आप दूसरे और तीसरे पे रैंक कर रहे हैं इधर और इधर इस कीवर्ड पे, और 1000 सर्चेज़ हैं कीवर्ड की, तो फिर आपको 30 to 40% ट्रैफिक मिलेगी, यानी 300 से 400 बंदा आएगा। और अगर 4th to 10th रैंकिंग है तो 15 to 20%। अब मेरा आप लोगों से सवाल है दैट इफ़ यू आर रैंकिंग ऑन सेकंड और थर्ड पेज, सेकंड और थर्ड पेज, तो हाउ मच ट्रैफिक यू वुड एक्सपेक्ट फॉर योर वेबसाइट। ठीक है, अच्छा भाई कोई ट्रैफिक एक्सपेक्ट ना करो, उसकी वजह ये है, ख़ुद अपनी एग्जांपल लो। अगर मैं अपनी जगह अगर लूँ ना, मैं अगर वाटर शूज़ फॉर मैन सर्च करता हूँ ना, तो मैं पहली वेबसाइट पे चला जाऊँगा, मैं दूसरी वेबसाइट पे जाने का यानी कह लें कि कोशिश ही नहीं करूँगा। बहुत कम चांसेस हो कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं पे चला जाऊँ मैं, सही है, नीचे तो मैं जाऊँगा ही नहीं ना, समझ रहे हो बात को। तो दूसरे पेज में तो कोई एक्सपेक्ट ही ना करो, बहुत ही कम लोग होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस अगर कोई बंदा दूसरे पेज पे जाके आपकी वेबसाइट को क्लिक करे, समझ रहे हो, तो उस पर कोई एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, अब वाटर शूज़ फॉर मैन मैंने आप लोगों को सर्च दिखाया, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं ना, हम लोग पाकिस्तान में सर्च कर लेते हैं वाटर कीवर्ड रिसर्च हम लोग पाकिस्तान में कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं यूनाइटेड स्टेट्स को छोड़ के पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान के अंदर शूज़ फॉर मैन
10,000 इसका वॉल्यूम सर्च है। अब हम पाकिस्तान के अंदर सर्च कर रहे हैं तो हम गूगल यूएसए के अंदर सर्च नहीं करेंगे। ये शूज़ फॉर मैन अगर मैंने सर्च किया, एक तो कीवर्ड रिसर्च मैंने आपको बता दिया टूल से निकलती है। मैन शूज़ आपने लिखा तो आपको आइडियाज़ मिल गए कीवर्ड्स के, ठीक है। एक तो ये कीवर्ड रिसर्च होगी। दूसरा, ये आपका कंपेटिटर पहले पेज पे रैंक कर रहा है शूज़ फॉर मैन कीवर्ड के ऊपर। आप यहाँ से करेंगे, ये सबसे ईजीएस्ट वे है कीवर्ड रिसर्च का ना। यहाँ से इसका कंट्रोल सी दबाया, इसको क्रॉस करो, कंट्रोल सी दबाया, एएचएफ में गए, साइट एक्सप्लोरर के अंदर गए, साइट एक्सप्लोरर के अंदर गए, यहाँ पे आपने इसको एग्जैक्ट यूआरएल यानी खाली इसी यूआरएल को स्टडी करेगा फिर ये एग्जैक्ट यूआरएल। अब जिस तरह कि मैंने आपको बताया था दैट वी डू कीवर्ड रिसर्च फॉर ईच एंड एवरी पेज ऑफ आवर वेबसाइट, ठीक है। हर पेज के लिए, हर वेब के लिए अलग कीवर्ड रिसर्च की जाती है भाई, ये चीज़ जहन में बिठा लो, सही है। तो इस पेज की जो कीवर्ड रिसर्च है वो हम लोग अब कर रहे हैं। अब इसको हमने किया, यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। मुझे यहीं से अपने कंपेटिटर से ही कीवर्ड्स मिल गए। यहाँ पे मैं 20 कर दूंगा, अप्लाई, शो रिजल्ट्स, 196 कीवर्ड्स मिल गए मुझे, ठीक है। मैन शूज़ ऑनलाइन, मैं शूज़ ऑनलाइन फॉर मैन, फुटवेयर फॉर मैन, सर्विस शूज़ फॉर मैन, ठीक है, मैन फुटवेयर, मैन शूज़ डिज़ाइन, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कीवर्ड्स मिल गए, ये कीवर्ड रिसर्च यहाँ तक हो गई महदूद, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ होती है उसको हम कहते हैं एलएसआई वेरिएशन। अब फॉर एग्जांपल आपने कीवर्ड निकाला है वाटर शूज़ फॉर मैन, ठीक है जी। तो मैं आप लोगों को कह रहा था एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एलएसआई। एलएसआई का मतलब क्या है, हम लोग गूगल में सर्च कर लेते हैं, चलें, व्हाट इज़ एलएसआई। एलएसआई का मतलब है latent semantic indexing. This is a computer program that is designed to learn a wide variety of synonyms based on context, ठीक है। तो हम लोग LSI वेरिएशंस भी निकालते हैं और LSI के लिए आप लोगों को कि उसकी डिफ़िकल्टी या उसकी कह लें कि वो करने की ज़रूरत, वॉल्यूम सर्च करने की डिफ़िकल्टी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। LSI की ज़रूरत नहीं होती। LSI वो वर्ड्स होते हैं जो आप कंटेंट के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जिस तरह कि ये हमारा कंपेटिटर रैंक कर रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसने ऐसा क्या किया हुआ है ना। शूज़ ही शूज़ हैं, शूज़ ही शूज़ हैं। ये कंटेंट अब इसका पता नहीं किधर है, छोड़ें इसको। अब कोई और अगर मैं आप लोगों को खोल के दिखा दूं, अगर मैं ये वाला दिखाऊं आपको खोल के, एक्सेस डिनाइड आ गया जी इधर। तो बेसिकली हम लोग LSI आप लोगों को समझ आ गया ना। अब LSI थोड़ा सा डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अगर हम उनसे लंदन देखेंगे, दूसरी ये भी हमारा एक कंपेटिटर है, ठीक है। इधर से भी हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ मैं आप लोगों को असल में बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ वो आ नहीं रही। चलें, वो बेसिकली कंटेंट लिखा हुआ होता है ना, उस कंटेंट की वजह से रैंक कर रहे होते हैं लोग। उस कंटेंट के अंदर कीवर्ड्स एम्बेड किए हुए होते हैं ना। ये कंटेंट इसने कहीं ना कहीं, अच्छा, कंटेंट इतना लिखा हुआ ही नहीं है फिर भी रैंक कर रहे हैं ये लोग, इसका मतलब ये बहुत अच्छा कीवर्ड है। अच्छा खैर, तो अब LSI को अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो शूज़ फॉर मैन, अब आपने कीवर्ड निकाल लिया अपना, ठीक है। शूज़ फॉर मैन आपने यहाँ पे लिख दिया, शूज़ फॉर मैन प्राइमरी कीवर्ड। LSI वेरिएशंस कहाँ से मिलती हैं ये भाई, ये एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च बताई जा रही है अभी आप लोगों को, ज़रा गौर फरमाएं, ठीक है। इसको किया बंद, ये हम गए शूज़ फॉर मैन, मैंने जब टाइप किया ना, ये जो नीचे आ रहे हैं ना लिखे हुए, ये सारे आपके LSI वेरिएशंस हैं। इसमें से जो आप लोगों को समझ आ रही हैं वो आपने वहाँ पे पुट कर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे LSI वेरिएशंस में पुट कर देना है और कंटेंट राइटर को दे देना है, वो कंटेंट लिखेगा फिर इसके ऊपर, ठीक है। ये एक तो ये हो गए, दूसरे ये गूगल रिलेटेड सर्चेस,
ठीक है, ये आपके LSI वेरिएशंस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी जो है वो लिखना भी बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होती है। यहाँ से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस डाले और वहाँ पे वो डाल दिए, तो कंटेंट जो है वो आप लोगों ने उसको कंटेंट राइटर को दे दिया कि यार मुझे इस पर कंटेंट लिख कर दो, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये LSI वेरिएशंस हैं, ये प्राइमरी कीवर्ड है। अच्छा, अब एक कंटेंट के अंदर कितनी दफ़ा प्राइमरी कीवर्ड जो है वो यूज़ होना चाहिए? तो भाई कंटेंट के अंदर प्राइमरी कीवर्ड जो है ना, कम से कम जो लोग बेसिक जो है वो कहते हैं लोग कि भाई 2 से 3 दफ़ा यूज़ होना चाहिए, 2 से 3% यूज़ होना चाहिए, 2 से 3%। ठीक है, लेकिन मेरा क्या मानना है, मैं कहता हूँ यार 5% से 7% तक होना चाहिए इस्तेमाल, लेकिन उससे ज़्यादा भी करो, लेकिन ये कीवर्ड स्टफिंग नहीं होनी चाहिए। अब कीवर्ड स्टफिंग क्या है? कीवर्ड स्टफिंग आप लोगों को बताता हूँ, ये गूगल की एक अपडेट आई थी आज से बहुत साल पहले जना। लोग क्या करते थे, हर जगह जो है ना कीवर्ड कंटेंट के अंदर सही ज़्यादा सारा जो ना ढूंढ देते थे, पुट कर देते थे। ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं, ओवर ऑप्टिमाइजेशन इसका कीवर्ड है, और नॉट हेल्दी, फोकस टू मच, ऑप्टिमाइजेशन वर्क, ऑसम कंटेंट, नहीं ये नहीं है, ये है। रेड एप्पल्स इसका कीवर्ड है, रेड एप्पल्स, रेड एप्पल्स, रेड एप्पल्स, रेड एप्पल्स, रेड एप्पल्स, रेड एप्पल्स, रेड एप्पल, यानी इसने कीवर्ड ढूंसा हुआ है अंदर, ढूंसना कहते हैं ना एक चीज़ को, वो किया हुआ है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कीवर्ड शुड बी यूज्ड इंटेलिजेंटली, कि ऐसा ना लगे कि भाई कीवर्ड अंदर ढूंसा हुआ है, ऐसा लगे कि कीवर्ड यहाँ पे यूज़ होना बनता था। ठीक है, मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। ये गूगल की अपडेट आई थी कि यार लोग जो है वो कीवर्ड अपना कंटेंट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग चालाकी करना शुरू कर दिया था ना, लोगों ने कीवर्ड ज़्यादा यूज़ करते ढूंढते थे ताकि हम रैंक कर जाएं, और रैंक कर भी जाते थे। गूगल भाई तो तेज़ है, गूगल ने पकड़ लिया, गूगल ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैं तो अपडेट, गूगल ने अपडेट निकाल दी, गूगल ने अपने एल्गोरिदम अपडेट निकाल दी कि जी ये चीज़ नहीं हो सकती, ये चीज़ मना है। ठीक है, तो वो पेनलाइज्ड हो जाती है वेबसाइट, पेनल्टी बढ़ जाती है, ये कि स्पैमिंग में आता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन हो गई। अच्छा, अब आप लोग को ई कॉमर्स वेबसाइट का बता दिया, अब आप लोग को ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए बता देता हूँ। ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए फॉर एग्जांपल एफिलिएट, हम लिखते हैं बेस्ट हेडफोन्स रिव्यू वेबसाइट्स, ये सारी ब्लॉगिंग वेबसाइट्स आ जाएंगी हमारे पास। ये वेबसाइट आ गई ब्लॉगिंग ना, ये हेडफोन रिव्यू, इसको यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस, साइट एक्सप्लोरर के अंदर गए, यहाँ पे पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे एग्जैक्ट URL करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे खाली डोमेन ही कर देना आप, तो सारे कीवर्ड्स वो आ जाएंगे जिसके ऊपर ये वेबसाइट रैंक कर रही है। अब मैंने डिफ़िकल्टी ये चूज़ की थी 20, और ये वो सारे कीवर्ड्स आ गए जिनकी डिफ़िकल्टी 20 है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप लोग जो है वो कीवर्ड रिसर्च अपनी कर सकते हैं, कंपेटिटर एनालिसिस करके अपना। सही है, ये सबसे ईजी पीजी है, ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ठीक है, ये वो कीवर्ड रिसर्च है। सही है, फिर उसके बाद आप लोग अपनी वेरिएशंस भी डाल सकते हैं, मॉडिफायर्स जिनको कहते हैं हम। ठीक है, मॉडिफायर्स यहाँ से डाल सकते हैं आप, यहाँ से वर्ड काउंट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैफिक, CPC भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वॉल्यूम भी, पोजीशन कितनी चाहिए आपको। ठीक है, उसके अलावा ये कीवर्ड के अंदर आप कह सकते हैं कंटेन क्या करे जी, मैं मॉडिफायर डाल देता हूँ बेस्ट का, कि बेस्ट का कीवर्ड जो है ना वो आना चाहिए, बेस्ट से शुरू होना चाहिए हर कीवर्ड। ये सारे मुझे बेस्ट के दिख गए। ठीक है, इनके ऊपर मैं कंटेंट लिख देता हूँ, कंटेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको 2019 की जगह 2023 या 2022 कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सारा कुछ है बेसिकली ना, ये कीवर्ड रिसर्च है। अच्छा, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को जो है ये आप लोगों को सारा बता दिया, मंथली ग्लोबल ट्रैफिक पोटेंशियल, कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ आप लोगों को बतानी थी, शॉर्ट टेल वर्सेस लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। अच्छा, शॉर्ट टेल क्या है, लॉन्ग टेल क्या है? शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो 1 या 2 कीवर्ड्स होते हैं, उनको कहते हैं हम शॉर्ट टेल कीवर्ड्स, और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स वो होते हैं जो 3 से 4 होते हैं या 5 भी हो सकते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर रैंक करना बेवकूफ़ी है, क्योंकि उनकी डिफ़िकल्टी ज़्यादा होती है और उनका कोई सर्च टर्म जो है वो स्पेसिफाइड होता भी नहीं है। शॉर्ट टेल कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैन शूज़, अब एक बंदा मैन शूज़ सर्च करता है तो हमें क्या पता कि वो क्या चीज़ चाह रहा है, क्या पता वो मैन शूज़ से रिलेटेड कोई इमेजेस चाह रहा हो,
या वो मेन शूज़ के ब्रांड्स के बारे में जानना चाह रहा हो, या वो मेन शूज़ बाय करना चाह रहा हो, हमें तो नहीं ना पता। लेकिन अगर एक बंदा सर्च करता है बेस्ट स्पोर्ट्स मैन शूज़ टू बाय इन 2022, अब पूरा डिफ़ाइन हो रहा है कि यार वो स्पोर्ट्स मैन शूज़ बाय करना चाहता है, ठीक है, तो पूरा सर्च टर्म से ही पता चल रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि यार हमें शॉर्ट टेल के ऊपर काम करना चाहिए कि लॉन्ग टेल के ऊपर? भाई हमें लॉन्ग टेल के ऊपर करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक है वेबसाइट ए के 1000 वेबसाइट विजिटर्स हैं, यानी 1000 बंदा वेबसाइट पे आता है। वेबसाइट बी जो है उसके 500 विजिटर्स हैं, और वेबसाइट ए और वेबसाइट बी दोनों जो है वो मेन शूज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन वेबसाइट ए की जो सेल है एक महीने की वो 10, यानी कन्वर्जन 10 है, कन्वर्जन रेट जो है वो 10 है, यानी 10 शूज़ बिक जाते हैं, और वेबसाइट बी के भी 10 बिक जाते हैं। तो लेकिन वेबसाइट बी की ट्रैफिक कम है और वेबसाइट ए की ज़्यादा है, तो उसके कम है और दोनों का कन्वर्जन रेट तो सेम है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये कर रहा है मनी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक, ये मनी कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट कर रहा है, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। कन्वर्जन रेट जो होता है ना, एक होती है कन्वर्जन, एक होता है कन्वर्जन रेट, ठीक है। तो बेसिकली ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को हम लो हैंगिंग फ्रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक फ्री टूल का भी बताना था। फ्री टूल जो है जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं वो है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। ऊबर सजेस्ट को आप क्लिक करेंगे। ऊबर सजेस्ट है तो पेड ही, लेकिन ये आपको जो है ना वो कह लें कि 3 फ्री सर्चेस है ना इन 24 आवर्स प्रोवाइड करता है। मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे मैन शूज़ अपना कीवर्ड लिख लिया, टारगेट रीजन मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये देख रहे हैं 2 आउट ऑफ 3 फ्री डेली सर्चेस अवेलेबल। ये कह रहा है इतनी डिफ़िकल्टी है, इतनी सर्चेज़ हैं, पेड डिफ़िकल्टी इतनी है, कॉस्ट पर क्लिक इतना है, ठीक है। ये कीवर्ड आइडियाज़ भी इसने हमें दे दिए, सही है। तो ये फ्री टूल है, एक ये फ्री टूल है। और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को निकालने के लिए हम keyword.io यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो भी मैंने आपको गूगल रिलेटेड सर्चेस वाला जो तरीका बताया ना, ये तरीका, और ये यहाँ ये भी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में ही कंसिडर होता है। यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सीड कीवर्ड, लिखें, वहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है योर सीड कीवर्ड, ये मैंने डाला मैन शूज़। अब ये मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बता देगा सारे। मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सर्च करता हूँ, ये इसने मुझे सारे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बता दिए। मैं इनको कॉपी करता जाऊँगा, जो जो मुझे समझ आ रहे हैं इसको क्रॉस कर देते हैं, यहाँ से मैं करके कॉपी करूँगा और सारा कुछ ओके की रिपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये है कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च का करने के और बहुत तरीके हैं जो आप लोग के साथ इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस किए जाएंगे सारे के सारे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सारा कुछ समझ आ गया होगा। आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स में लाजमी पूछें और इंशाल्लाह आपको जवाब दे दिया जाएगा। अगर जवाब आपको कमेंट्स में नहीं मिलता तो ईमेल कर दें। ईमेल में वैसे ईमेल मुझे बहुत ज़्यादा आती हैं तो ईमेल का मैं जवाब शायद ना दे पाऊँ, लेकिन ग्रुप जो मैंने बनाया हुआ है वो ग्रुप ज्वाइन करें। उस ग्रुप के अंदर अगर आप पोस्ट करते हैं तो आप लोग का आंसर लाजमी मिलेगा फेसबुक ग्रुप के अंदर। SEO जगरनट्स ग्रुप है, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दिया है, तो आप लोग वहाँ से भी बाय कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें ठीक है, बहुत मेहरबानी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना ख्याल रखें और लाजमी इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो मैं लेकर आ रहा हूँ, इसमें आपका और मेरा दोनों का फ़ायदा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।